हाँ जी, आ गए राजू भाई की कहानी सुनकर। पिछली वीडियो में राजू भाई की कहानी सुनाई थी, और अगर तुमने नहीं सुनी है तो जरा जाकर सुन लो, पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर सुनकर आए हो तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अनदर पार्ट ऑफ पेयर ऑफ linear equation into variables from our class 10th NCERT series, and today we are going to do its first exercise, जिससे तुम्हारे आने वाले हैं MCQ वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो आज जो हम करने वाले हैं इसकी हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, हमारी 3.21। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल इजी पीछे से एक्सरसाइज होने वाली है ये। ठीक है, फटाफट से बिना देरी के यार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करने। ठीक है, तो ये रही मेरे पास तुम्हारी एनसीईआरटी बुक। हम इसकी करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। हाँ, किसी किसी की बुक में ना ये एक्सरसाइज शायद 3.2 भी है, क्योंकि उनके पास शायद ओल्ड बुक हो। तो 3.1 या 3.2 जो भी एक्सरसाइज है, आपको क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा बुक देखकर अपनी। ठीक है, देखो। और हाँ, हम मैं इसमें जो है हमारा वो एक ग्राफिकल मेथड है सॉल्यूशन फाइंड करने का। ठीक है, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मैं उसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बिकॉज यार इस बोर्ड पे ना ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्केल वगैरह का इतना खास यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं उसका एक या दो क्वेश्चन तुम्हें समझा दूंगा लास्ट में वीडियो के। ठीक है, अभी उन क्वेश्चन को स्किप कर हम अपने सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। इजी है। हमसे क्या कहा है इन्होंने? हमसे कहा है, देखो हमें इक्वेशन दे दी है, हम टेबल पूरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेबल मैंने तुम्हें पढ़ा दी है, पूरी टेबल पूरी तुम्हें रटी होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो कितना इजी सा है। पहला मैं फुल सॉल्यूशन करता हूँ, बताइए तुम्हें। ठीक है, पहला आपको बिल्कुल एकदम बिंदास बताऊंगा कैसे एग्जाम में आपको लिख कर आना है, और उसके बाद मैं थोड़ा रफली करूंगा, बट तुमको पूरा का पूरा काम फेयर करना है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या होने वाला है। पहली बात तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है इसके रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 को कंपेयर करके तुमको बताना है कि ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, कंडीशन हमें सारी पता है, लास्ट वीडियो हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, सब कुछ उसका देख चुके हैं। टेबल मैंने आपको पूरी बनवाई थी एनसीईआरटी। ठीक है, पूरा बस वो टेबल याद हो, तुम सब निपटा दोगे, खत्म कर दोगे बिल्कुल यार। देखो क्या काम करना है, सबसे पहले तो दो इक्वेशन है मेरे पास। ठीक है, सॉरी, दो इक्वेशन है मेरे पास। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर। यहाँ पर क्या बताया गया था तुम्हें, पहली इक्वेशन से पहला वाला कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा a1। तो a1 कितना हो गया 5। ठीक है जी, और सेकंड वाला विद साइन b1 कितना हो गया -4, और जो कांस्टेंट पार्ट है वो c1 सॉरी 8 है। ठीक है, इजी है। एंड a2 कितना है हमारे पास सेकंड इक्वेशन से 7, और b2 कितना है, y वाला पार्ट होता है 6, और c2 क्या है जो सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट पार्ट है विद साइन -9। अरे ये तो राइम हो गया, विद साइन -9। चलो, अब हमें क्या काम करना है, हमें इसके रेशियोज कंपेयर करना है। हम क्या काम करेंगे नाउ, a1 अपॉन a2। तो भाई a1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, a2 कितना है 7, इजी। और ना अब देखते हैं b1 अपॉन b2। b1 कितना है -4, ये कितना है 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बार ये 3 बार कितना आ जाएगा -2/3, इजी। एंड लास्ट वन c1 अपॉन c2 विच इज 8 एंड -9। तो सॉल्व नहीं कर सकते, माइनस साइन को तुम शिफ्ट करके ऊपर के बीच में लगा सकते हो। ठीक है, तो हम ध्यान से देखें तो भाई यार कुछ रेशियो तो हमारे तीनों ही अलग आ रहे हैं, तीनों अलग आ रहे हैं, बट हमें तीनों अलग से मतलब नहीं है। हम यहाँ पर कहेंगे हेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब शुरू के ही दो अनइक्वल आ जाते हैं, जब शुरू के ही दो अनइक्वल आ जाते हैं, तो वो कौन सी कंडीशन थी? हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, अबे बोलो यार, नहीं याद। वो थी हमारी बच्चा पैरेलल, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक भाई, सॉरी। पैरेलल नहीं, वो थी हमारी इंटरसेक्टिंग। तो हमारा पहला जो पार्ट आ गया INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन से है, मतलब पहली वाले का जो ग्राफ बनेगा ये, दूसरे का जो ग्राफ बनेगा ये, वो दोनों आपस में एक दूसरे को बस एक जगह कट करेंगे। ठीक है,
एक पॉइंट मिलेगा, मतलब उनका एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये था कि हमें क्या काम करना है, पहले सिंपली देख लो बस। हमें इनके कॉफिशिएंट निकालने हैं, उनको कंपेयर करना है, बस फिर चेक करना है कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि वो पैरेलल है भाई, कोइंसिडेंट है, या फिर मेरे भाई इंटरसेक्टिंग है, जो कि हमारा यहाँ पर आया। ठीक है, इजी था, फटाफट से देखो, पॉज करो, नोट करो। मैं इसका सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट हमारा है इसका, देखो कहाँ गया, 9x plus 3y plus 12 equals 0. Another equation is 18x plus 6y plus 24 equals 0. ठीक है, देखो मोस्टली जो आता है ना, मैं बताऊं मोस्टली जो आता है तुम्हारा इस एक्सरसाइज, तुम्हारा एमसीक्यू आता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट है, फिर शॉर्ट आने के चांसेस इस एक्सरसाइज से, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो तुम्हारा एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। वेरी शॉर्ट में तो आई थिंक शायद नहीं आता है या कभी कभार आ जाता है, लेकिन एमसीक्यू में वही पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब देखो तुम अपना सारा काम ये कर सकते हो ऐसे, अब ये तुम्हारा A1 हो जाएगा, B1 C1 A2 B2 C2, रेशियो निकाल सकते हो। अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जरा फटाफट से, पहले इक्वेशन में x वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, A1, सेकंड वाला पार्ट B1, कांस्टेंट पार्ट C1, सेकंड इक्वेशन में A2, ये वाला y वाला B2, ये वाला C2। ठीक है, हाँ एक चीज मैंने बताई थी, इक्वेशन जो है सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए, या तो दोनों के इक्वल में जीरो होना चाहिए। देखो सबसे एक तरीका याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बस इक्वल में तुम्हें क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तभी सॉल्व करना, वरना गलत कर बैठोगे कुछ फायदा नहीं। रेशियोज जब लूंगा तो पहला आ जाएगा मेरा 9/18, A1/A2, अगला आ जाएगा मेरा 3/6, इक्वल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा मेरा 12/24, कट करूंगा 1/2 आ जाएगा, कट करूंगा 1/2 आ जाएगा, कट करूंगा 1/2 आ जाएगा। भैया तीनों रेशियो बराबर आ गए, A1/B2 इक्वल है C1/C2 इक्वल है, सॉरी B1/B2 इक्वल है C1/C2। तो तीनों किस में होते थे, इजी कोइंसिडेंट में होते थे भैया। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती थी, कोइंसिडेंट लाइन जो एक के ऊपर एक बैठ के जाती है, बिल्कुल चिपक के जाती है। या फिर देखो समझाऊं कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, मान लो कहाँ से खुलता है, ये मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास देखो ये, ठीक है, एक लाइन है मेरे पास, ये दूसरी मेरे पास ये है, ये रिफिल जो है, ये लाइन ना बिल्कुल इसके अंदर से होती भी जाएगी, मतलब जो रास्ता इसका है ना, इस लाइन का, वो ही रास्ता इसका होगा। ये होती है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब सेम ही लाइन है, बस थोड़ा सा इक्वेशन में मल्टीप्लाई वगैरह कुछ मसाला मिला के उसको अलग कर दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाला भी देखते जरा फटाफट से भी, थर्ड वाले में क्या है ऐसा, थर्ड वाला, थर्ड वाला पहले खुद ट्राई कर लेना, वीडियो वीडियो को पॉज करके, इतना भारी नहीं है, बिकॉज 6x minus 3y plus 10 equal में 0, and another is 2x minus y plus 9 equals to 0। ठीक है, ठीक है जी, देखो रेशो लेना है ना, अब मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये A1 है, ये A2 है, कैंसिल हुए कितना आ गया 3। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा y के पास, चलो नीचे लिख देता हूँ 6/2 -3, नीचे माइनस कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1, सी वाला पार्ट है हमारा 10/9। ठीक है, कैंसिल हो के 3 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, कुछ नहीं हो रहा है, तो 3 इक्वल 3, बट ये वाला पार्ट नॉट इक्वल, जिसमें A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2। तो वो कौन सा वाला केस था हमारा, वो था भाई हमारा पैरेलल। तो ये जो लाइंस हमारी हो जाएंगी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तुम्हें जो सॉल्यूशन करना है डिट्टो ऐसे ही करना है, पहले लिखना हेयर, तुम्हारे ये सारे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और फिर तुम्हें रेशो निकाल के दिखाना है, फिर उनको कंपेयर करके दिखाना है, फिर लास्ट में अपना रिजल्ट लिखना जो भी तुम्हारा आएगा। ठीक है, हाँ बट एमसीक्यू में आता है तो बिंदास उड़ाओ यार इसे, कैसे ही कर दो, दिमाग में कर डालो, 2 सेकंड 5 सेकंड जितने भी सेकंड्स तुम लगाओ, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना, लेकिन 1 मिनट का 30 सेकंड ज्यादा नहीं लेना यार। इजी सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आएगा तो ऐसे उड़ा देना ऐसे। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करो एक बार, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ उस पर। हाँ तो भैया अब जरा करते हैं हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, देखो जो कि होने वाला है तुम्हारा
comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 same. Find out whether the pair of linear equation are consistent or inconsistent. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है. ठीक है, इस बार पूछ रहे हैं कि कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट. बताया था. ठीक है, कंसिस्टेंट हमारा सिर्फ दो ही होते हैं जिनके सॉल्यूशंस आते हैं. कौन कौन से थे? एक तो हमारा इंटरसेक्टिंग का आता है सॉल्यूशन, दूसरा हमारा कोइंसिडेंट का आता है. पैरेलल तो कहीं मिलती नहीं है, नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो बस हमें सिंपल क्या काम करना है, वही चीज करेंगे, रेशियो कंपेयर करेंगे. बस अगर हमारी लाइंस पैरेलल आती हैं तो हम पैरेलल की जगह लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, और अगर कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग आती है तो हम यहाँ लिखने वाले हैं कंसिस्टेंट. ठीक है, देखो हम वही काम करना है, हम वही लिखेंगे. देखो मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आप सेम चीज अपने आप कर सकते हो. हेयर a1 a2 b1, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपने आप लिख लेना. उसके बाद नाउ रेशियोज को कंपेयर करेंगे वैसे जैसे पीछे करा था अभी हमने, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 करके. ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. हाँ, एक चीज ध्यान रखो, मैंने तुमसे क्या कहा था, इक्वल में पहले हमेशा जीरो बना लेना, तो कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा. तो सेम काम यहाँ पे करेंगे, पहले जीरो बना लेते हैं. 3x प्लस 2y, इधर से 5 को उठा के यहाँ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा? जीरो. ठीक है, 2x माइनस 3y, 7 को उठा के यहाँ लाऊंगा, इक्वल में बचेगा जीरो. ठीक है जी, अब रेशो लेते हैं जरा. 3 अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ से x वाला, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 अपॉन माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 अपॉन माइनस 7. माइनस नहीं कैंसिल हो रहा है, सॉरी. देखो साफ दिख रहा है, पहला वाला है 3/2, दूसरा वाला है वो दूसरा नेगेटिव है. देख नहीं क्या, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, वैसे अनइक्वल हो गया है. ठीक है, अनइक्वल हो गया है तो वो कौन सा वाला केस था? अनइक्वल हो गया यही. हमारा इससे ही काम हो जाएगा. जब दो अनइक्वल आते हैं वो हमारा केस था कौन सा वाला? इस बार तो बोल दे यार, इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग का एक सॉल्यूशन तो मिल जाएगा ना. सबको पता है इंटरसेक्टिंग का एक सॉल्यूशन मिलता है, भाई मैंने टेबल में बताया था. ठीक है, इंटरसेक्टिंग का एक सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन का मतलब ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट. दूसरे पर आते हैं, दूसरे वाले में सेम काम करेंगे. पहले इधर से 8 को उठा के इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में जीरो. यहाँ 4x ऐसे रहने दो, 6x ऐसे रहने दो, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल में जीरो. रेशियो लेंगे हमारा a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6, c1 अपॉन c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 9. माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये जा रहा है 1/2 बार, 1/2 बार नहीं हो रहा. 1/2 इक्वल है 1/2 के, बट ये इक्वल नहीं है सी वाला पार्ट 8/9 के. तो दो इक्वल है, थर्ड अनइक्वल है. कौन सा वाला केस था? पैरेलल था मेरे भाई, पैरेलल था. याद हो जानी चाहिए अब तक. ठीक है, पैरेलल था. तो पैरेलल में क्या होता था? पैरेलल में तुम्हारा जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन था ना, मतलब ये हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट. ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट. ठीक है, अगले वाले पे आ जाते हैं. अगले वाले पे आ जाते हैं, इसको ब्लैक सी कर देता हूँ. हाँ, देखो क्या काम करेंगे. देखो फ्रैक्शन से डरना नहीं. ठीक है, या तो उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो या फिर ऐसे ही छोड़ो यार, क्या दिक्कत है, ऐसे ही कर देंगे हम. 3/2x प्लस 5/3y उठा के इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, इक्वल में जीरो बचेगा. 9/3x. देखो हम बिना इधर लाए भी कर सकते हैं. ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है मैं चलो थोड़ा सा बता देता हूँ. बस तुम्हारा ये सी वाला पार्ट जो है, या तो दोनों इक्वेशन में इक्वल में हो, ठीक है, या फिर दोनों इक्वेशन में इस साइड हो, हमारी लेफ्ट साइड में. ठीक है, ऐसा ना हो कि एक इक्वेशन में लेफ्ट साइड में, एक इक्वेशन में इक्वल में, तब वो केस गलत हो जाएगा. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इक्वल में जीरो बना लो. अगर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो तुम दोनों अगर इक्वल में, तब भी यहाँ भी सॉल्व, यहाँ हो जाएगा सॉल्व. अगर मान लो ऐसे होता कि यहाँ पर ये माइनस का 14 इधर होता, इक्वल में जीरो, अब तुम करते ना भाई, ये गलत हो जाता तुम्हारा, मतलब कहीं कहीं गलत हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन आ गया तो वहां नहीं होगा, मतलब इसको वैसे ही कर देते हैं. ठीक है जी, रेशियो लेते हैं हमारा 9, मेन फ्रैक्शन हमारा ये वाला रहेगा, 9 के नीचे भी 1 भी आएगा. ठीक है जी, 5/3 मेन फ्रैक्शन ये वाला आएगा,
एक रेशियो के बाद एक वैल्यू आई है ना अभी, तो उसका मेन फ्रैक्शन आएगा, नीचे 10 आएगा, मतलब 10 के नीचे तो 1 भी होगा। इक्वल अभी नहीं लगाना है, सॉरी। अब क्या आएगा हमारा, -7 अपॉन -4। तो 1 जाएगा तुम्हारा 3 के पास, 9 जाएगा 2 के पास, तो 1 3 जा 3 और 2 9 जा 18। 1 जाएगा 5 के पास, 1 5 जा 5, 10 जाएगा 3 के पास 30। ये तो ऐसे ही है, 7 अपॉन 4। 3 से 6 बार, वो ये 1 बार जाएगा, ये 1 बार, ये 6 बार 5 से, ये 1 अपॉन 6 आ गया, इक्वल 1 अपॉन 6 आ गया। फिर से थर्ड वाला हमारा क्या आया, अनइक्वल आया। थर्ड वाला अनइक्वल है, तो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस हैं तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, इजी था। इजी था नहीं था। फटाफट से 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी देखते हैं। देखो थर्ड वाले के 2 क्वेश्चन और बचे हैं। बुक कहाँ गई, बुक। हाँ, थर्ड वाले ये 2 पार्ट और रह गए हैं। देखो ये भी इजी है। फोर्थ वाला यार तुम खुद कर सकते हो। 5x माइनस 3y इक्वल 11। चलो एक ऐसे भी करके दिखा देता हूँ, बिना इक्वल में इधर लाके। देखो बिना इधर लाई कैसे करेंगे, हम बिना इधर लाई कैसे करने वाले हैं। सी वाला पार्ट चेक कर लो, यहाँ भी इक्वल में, यहाँ भी इक्वल में, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लो 5 अपॉन -10 रेशियो आ गया हमारा, -3 अपॉन 6 आ गया रेशियो, यहाँ से आ जाएगा 11 अपॉन -22 सॉरी। तो 5 से ये 1 बार, ये 2 बार, 3 से ये 1 बार, ये 2 बार, 11 से ये 1 बार, ये 2 बार, 1/2 नेगेटिव, नेगेटिव 1/2, नेगेटिव 1/2, तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है। एक पार्ट और बचा है, उसको भी लपेटो जल्दी से, खत्म करो। वैसे तुम्हें खुद करना चाहिए एक पार्ट तो यार, एक पार्ट तो खुद कर लेते। चलो फिर मैं करा देता हूँ। फिफ्थ वाला पार्ट है थर्ड वाले का हमारा, थर्ड क्वेश्चन चल रहा है ये, सॉरी मैंने पीछे भी नहीं लिखा था। 4/3x प्लस 2y इक्वल में 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल में 12। रेशियो लो फटाफट से, 4/3/2, नीचे एक और आएगा अभी 2/3, ऐसे सिंपल 8/12, दोनों इक्वल में तो डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, वहां तो ऐसे भी नहीं यार, यही काट काट कर देना। ठीक है, 1 जाएगा 4 के पास, 4 1 जा 4, 2 जाएगा 3 के पास 6, ये तो ऐसे रहेगा, 8/12 भी ऐसे रहेगा। देखो 2 से ये 2 बार, ये 3 बार, 2 से नहीं कट रहा, ऐसे रहेगा, सॉरी। 4 से ये 2 बार, ये 3 बार, तो यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3। सॉल्यूशन कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत सारे आएंगे, कितने दे लो, तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, खत्म। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट भी खत्म। अगले वाले पे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट करिए इसको। हाँ तो भाई अब जो क्वेश्चन है वो इतने थे बेसिक वाले, अब जो क्वेश्चन है वो हमारे हमारे ग्राफ वाले। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाने की ट्राई किया है। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें ग्राफ समझाता हूँ, एक या 2 क्वेश्चन जितने भी होंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी मैं तुम्हें इक्वेशन दे दूंगा बनाकर, उसका तुम्हें उसके ग्राफ जो है तुम्हें खुद बनाने पड़ेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। मैं इसका बस एक ही बनवाऊंगा। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, जो कि था एक्सरसाइज का। हमारा पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट, एक्चुअली फर्स्ट पार्ट है ये, फर्स्ट के 2 पार्ट है ना, इसलिए फर्स्ट पार्ट है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने पार्ट लिया है, पार्टिसिपेट किया है मैथमेटिक्स क्विज में। ठीक है, if the number of girls if the number of girls is if the number of girls is 4 more than the number of boys। देखो हम क्या काम करते हैं, हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर, बॉयज को हम x मान लेते हैं एंड गर्ल्स को y मान लेते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इन्होंने कहा है 10 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, पहले इक्वेशन आ जाएगी हमारी x प्लस वाई इक्वल 10, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है ना, तो उसमें कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स है, दोनों काट करके कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स हैं, इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज,
सेकंड क्वेश्चन क्या इक्वेशन क्या बन रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड बन रही है, जो हमारी गर्ल्स हैं क्या वो बॉयज के बराबर है? बॉयज के बराबर तो नहीं है ना, ऐसा थोड़ी कहा है उसने क्वेश्चन से। जो हमारी गर्ल्स हैं उन्होंने कहा है कि गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा हैं, ये कहा है ना, इफ द गर्ल्स, हाँ ठीक है, गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो मतलब ये गर्ल्स ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। हमें दोनों को बराबर करना है तो दोनों तरफ सॉरी बॉयज में से 4 माइनस कर देंगे, ठीक है, सॉरी ऐड कर देंगे, सॉरी 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 ऐड कर देंगे, कि गर्ल्स से 4 ज्यादा है ना, हमें दोनों को बराबर करना है, तो हमने बॉयज 4 और बढ़ा दिए, यहाँ पर 4 बॉयज और दे दिए, तो दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करना है ग्राफिकली। अब देखो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका एक बॉक्स टाइप बनाएंगे जहां पर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने वाले हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स प्लस वाई, नाउ लिख देते हैं, नाउ एक्स प्लस वाई इक्वल 10। यहाँ से किसी एक को उठा के इधर ले आओ, अगर मैं एक्स को उठा के इधर लेके आता हूँ तो वाई इक्वल आ जाएगा 10 माइनस एक्स, ठीक है। अब मुझे सिंपल वाई की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा एट, अब सॉरी एक्स की पुट करनी है। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर मान लो कुछ भी ले सकते हैं, बट इस तरीके से लेना है कि हमारे ग्राफ के ऊपर आ जाए। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 9 ले लूँ तो मैं कहीं भी 9 पुट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाए, तो एक्स की जगह मैं लेता हूँ एट एक्स इक्वल, अगर मैं एक्स इक्वल 5 ले लूँ तो दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल आएगा मेरा 10 माइनस 5 इक्वल 5, तो वाई इक्वल मेरा कितना आ जाएगा 5। एक और लेनी पड़ेगी, दो वैल्यू तो कम से कम लेनी है तुमको। अगर मैं एट एक्स इक्वल 6 ले लेता हूँ तो वाई इक्वल मेरा आ जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल 4। तो मेरा जो यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा वो ये बन जाएगा एक्स एंड वाई। जब मैंने एक्स की वैल्यू 5 ली तो मेरा वाई कितना आया, 5 आया, और जब मैंने एक्स अपना 6 लिया तो मेरा वाई कितना आया, 4 आया, ठीक है। एंड अगली क्वेश्चन हमारी क्या थी, y इक्वल एक्स प्लस 4, सेम काम यहाँ पर करेंगे एट x इक्वल कितने पर, पहले कुछ ले लेते हैं, x इक्वल मैंने लेट्स यहाँ पे 2 ले लिया, दिस इंप्लाइज y इक्वल मेरा आ जाएगा x x x यहाँ पर पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल में आ जाएगा 6, एंड एट x इक्वल अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ तो y इक्वल मेरा आ जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल में 7। इसका जो बॉक्स बन जाएगा यहाँ पर वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जब मैंने x और y, जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 2 ली है तो मेरा y कितना आया है 6, ठीक है। जब मैंने x इक्वल 3 लिया है तो मेरा y कितना आया है 7। बस हो गया हमारा काम, हमारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। पहला हमारा कोऑर्डिनेट है 5,5, तो हमें 5,5 यहाँ पर मार्क करना है। कैसे करेंगे, पहले ये हमारी x एक्सिस है, x डैश, और ये हो जाएगा हमारा x, ये है हमारी y और y डैश, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 5,5, तो पहले x एक्सिस पर मुझे 5 देखना है, कहाँ x एक्सिस पे जो 5 है मेरा वो ये रहा, ठीक है, इसके सामने, और y पर भी मुझे 5 ही लेना है, ठीक है, तो y पर 5 जो रहा वो ये रहा, ठीक है। तुम अपनी कॉपीज के अंदर स्केल से नाप कर बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट बन के आएगा। तो इसके सामने जाना है और इस वाले 5 के सामने, जहां पर ये पॉइंट आ जाएगा, ये है हमारा 5,5 कोऑर्डिनेट, जैसे 9th क्लास में कर चुके हैं हम एक बार ये, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आना है हमारा 6,4, तो x पे 6 जाना है और यहाँ आ गए, और इस पे जाना है 4, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है भाई, कुछ ऐसा बन रहा है। देखो मैं अभी श्योर नहीं हूँ एग्जैक्ट बन जाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने नाप कर स्केल से नहीं बनाया, ऐसे मैंने थोड़ा अंदाजे से बनाते हैं बस, ठीक है। तो हमारी पहली लाइन जो आ गई देखो कुछ ऐसे आ जाएगी, हाँ ठीक है, ये जो आ जाएगी हमारी फर्स्ट लाइन आ जाएगी। सेकंड बनाते हैं 2,6, तो 2 हमारा ये रहा और 6 आ जाएगा हमारा सामने यहाँ पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आना है हमारा 3,7, तो 3 हमारा ये रहा और 7 आ जाएगा इसी के ऊपर यहाँ पर कहीं, इस लाइन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसके ऊपर ही आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। यहाँ से इन दोनों से एक लाइन बनेगी, देखा बोर्ड पे ये होता है, बस सीधी नहीं कह सकते भाई, कुछ ऐसे बन के आएगी, ठीक है भाई। तो कुछ ऐसे बन के आएगी, तो ध्यान से देखो दोनों लाइंस जो है इस पॉइंट पे कट कर रही है,
इस पॉइंट पर कट कर रही है। सही बना है, थोड़ा थोड़ा बहुत सही बना है यार एकदम। ठीक है, देखो तो हम नाम लिखेंगे पहले। तो हमारी ये जो पहली लाइन है ये है हमारी x प्लस वाई इक्वल 10। ठीक है, दूसरी की अगर मैं बात करूं तो दूसरी हमारी कहाँ थी? दूसरी थी हमारी दिस वन, y इक्वल x प्लस 4। ठीक है, हाँ, तो हमारे पॉइंट कहाँ बना है? हमारा ये पॉइंट जो आया है वो 7 के सामने आया है और यहाँ पर आया है 3 के सामने। इजी, बस हो गया। देखो काम, x की वैल्यू आ गई हमारी 3, y की वैल्यू आ गई हमारी 7। मतलब हमारे बॉयज जो है x वो 3 है और गर्ल्स है 7। दोनों को ऐड करके भी कितना आना था? 10 आना था। 7 एंड 3 हमारा होता है 10। तो हम यहाँ लिखेंगे सो हेयर, सो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल हो जाएंगे हमारे 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी इक्वल हो जाएंगी 7। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो कुछ ऐसे करना होता है ये ग्राफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में मैं तुम्हें इक्वेशन बना दूंगा। ठीक है, या फिर चलो एक बार इसको दोबारा समझ लो। अगले की तो मैं तुम्हें इक्वेशन बना दूंगा, तुम्हें बनाना खुद पड़ेगा। पहले हमने इक्वेशन बना ली अपनी पहली वाली, सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन पढ़ के बना लेंगे जैसे कहा उसने हमसे। ठीक है, अब पहले वाले से हम क्या काम करेंगे, यहाँ से y इक्वल एक सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे कुछ ना कुछ, वहां से हमारा y निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब ऐसी कम से कम दो वैल्यूज तो तुम्हें यहाँ पर ऐसे निकालनी है। ठीक है, एक और हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, एक x में हमारा ये आ गया, एक हमारा ये आ गया। कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। एक जब हमने x की जगह 5 पुट करा तो हमारा y कितना आया? 5 आया। x की जगह 6 पुट करा तो y कितना आया? 4 आया। सेकंड इक्वेशन सेम काम करेंगे, x की जगह कुछ ना कुछ पुट करेंगे। ठीक है, तो करने के बाद हमारा, हाँ बस ऐसा पुट करना है जो तुम्हारे ग्राफ के ऊपर आ जाए। x की जगह 2 पुट करा 6 आ गया, 3 पुट करा 7 आ गया। ठीक है, बस हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। 5,5 मार्क करेंगे, 6,4 मार्क करेंगे, उससे लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2,6 मार्क करेंगे, 3,6 मार्क करेंगे, 3,7 मार्क करेंगे, उससे लाइन ड्रॉ कर देंगे। जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। अगले वाले क्वेश्चन में मैं ड्रॉ करा देता हूँ। अब सॉरी, ड्रॉ नहीं, इक्वेशन बनवा दूंगा, बट ड्रॉ आपको खुद करना पड़ेगा। इसको नोट करिए फटाफट से। तो अब देखो, मैं अगले क्वेश्चन का बस तुम्हें सेकंड वाले पार्ट का के मैं इक्वेशंस बना के दे दूंगा। ड्रॉ तुम्हें ग्राफ खुद करना पड़ेगा। ठीक है यार, ड्रॉ ये एक तो हो गया है, या फिर वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ठीक है, एक से तुम्हारे समझ में आ गया होगा। हाँ, मैं इसमें बस तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ। अगर तुम्हारा पैरेलल बनता है तो तुम्हारी लाइंस ऑटोमेटिकली जो है, तुम जब ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, उनसे लाइन ड्रॉ कर लोगे, तो उसके बाद तुम्हारी लाइंस जो है मान लो कहीं से भी जाती है तो कुछ इस तरीके से पैरेलल जाएंगी आपस में। ठीक है, पैरेलल जाएंगी तो बेसिकली कहीं भी आपस में टच तो करने वाली है नहीं दूसरे को। जब एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी तो तुम्हारा सॉल्यूशन भी वहां पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज हमारी कोइंसिडेंट थी। कोइंसिडेंट लाइन कैसे जाएंगी? अब तुम्हारी कंफ्यूजन होगा इस बात को सोच के काफी तुम्हें। ठीक है, तो कोइंसिडेंट कैसे जाएंगी? मान लो मेरी एक लाइन ये गई रेड वाली, तो तुम्हारी दूसरी लाइन जो होगी ना, दूसरी लाइन की कोऑर्डिनेट्स भी तुम्हारे इसी पर कहीं ना कहीं आएंगे और वो लाइन जब ड्रॉ करोगी तो बिल्कुल इसी के ऊपर जाएगी। अब इसी के ऊपर जा रही है बिल्कुल, तो वो तो भाई इन्फानाइट पॉइंट पे टच कर रही है ना, वो तो टच ही टच कर रही है, सब जगह टच कर रही है। तो सब जगह टच कर रही है तो मतलब उसके इन्फानाइट सॉल्यूशन है। तो हम उसमें कुछ नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन में, इतना लिखेंगे बस कि दिस these equations have infinitely many solutions। क्योंकि infinitely many solutions तो भैया तुम अपनी कॉपी पर लिखोगे, तुम पूरी दुनिया की कॉपी भर दोगे, पर वो तुमसे लिखे नहीं जाएंगे। तो हम बस एक लाइन लिखेंगे कि these equations have infinitely many solutions। ठीक है, दूसरी चीज अब क्या काम करते हैं, मैं सेकंड वाले का तुम्हें इसकी इक्वेशन से बनवा देता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 50 सॉरी, 5 पेंसिल और 7 पेन्स है। इस बार हम यहाँ पर क्या लेट कर लेंगे? सेकंड पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम इस बार ले लेंगे पेंसिल एंड पेन्स, उनको हम लेट कर लेंगे एक्स एंड वाई। इसको इरेज कर देते हैं पूरे को। ठीक है जी, देखो तो पेन्स, पहले पेंसिल्स एंड पेन्स, एक्स एंड वाई मान लिए। ठीक है, जो उन दोनों की टुगेदर कॉस्ट है, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, पेन्स तो हमें दे रखे हैं, हमारा ही करना पड़ेगा। देखो सेकंड वाले में क्या काम करेंगे, फर्स्ट के लेट द कॉस्ट ऑफ ईच
pencil and each pen is x rupees and y rupees respectively. ठीक है, एक्स वाई ले लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, मुझे दे रखा है 80 क्यू क्वेश्चन, सीधे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा है 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट जो है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है हमारी, एक्स रुपीज है। तो 5 पेंसिल है ना, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अरे वही सिंपल मेथड जैसे कि बचपन में पढ़ा करते थे, एक चॉकलेट तुम्हारी 5 रुपए की है, 10 चॉकलेट कितने की हो जाएंगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50, इजी। वही काम यहाँ पे करा है, एक की कॉस्ट x है, 5 की पता करनी है तो मल्टीप्लाई कर दी, 5x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 7 पेन है, तो एक की y है, 7 की कितनी हो जाएगी, 7y, इक्वल में कितना आ जाए, टोटल कॉस्ट है उसकी तुम्हारी 50 रुपीज। ठीक है भाई, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, सही है। एंड या फिर देखो एक काम करो, यहीं पर ही ना इसका बॉक्स बना लो। कैसे बनाएंगे बॉक्स, चलो एक का बनवा देता हूँ फिर से मैं, इस बार चलो y को उधर लेके चलते हैं। तो 5x इक्वल आ जाएगा मेरा 50 माइनस 7y, और 5 आ जाएगा मेरा इसके नीचे, 50 माइनस 7y अपॉन में 5। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं क्या काम करूंगा, इस बार यहाँ y की जगह पुट करूंगा, तो एट, हाँ एक चीज अब ध्यान रखना, y की जगह ऐसी वैल्यू इसमें पुट करनी है कि तुम्हारा ग्राफ ना तो ज्यादा बड़ा बने, x की ऐसी वैल्यू निकल के आए। दूसरी चीज, पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा तो ग्राफ गलत कर दोगे पक्का, मुझे पता है। ठीक है, तो पॉइंट्स जो है तुम्हारे फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं आने चाहिए। तो अगर मैं y की जगह यहाँ 0 डालता हूँ, एट y इक्वल 0, ठीक है, तो x इक्वल आएगा मेरा 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 अपॉन में 5। तो 50 माइनस 7 0 हो जाएगा हमारा 0 अपॉन 5, माइनस करेंगे 0, 50 बचेगा, 5 डिवाइड होकर कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो पहला मेरा आ गया x इक्वल कितना, 10। एट y इक्वल इस बार रखते हैं यहाँ पर, अगर देखो मैं y की जगह 5 रख दूं, 1 रखूंगा, 7 बन जाए 7 होगा, 50 में से 7 माइनस करूंगा कितना आएगा, 43। 43 को 5 से डिवाइड करूंगा तो पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट या फ्रैक्शन में आएगा, तो इसलिए मैं एक ऐसा नंबर पुट करूंगा यहाँ पर कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो मैं 5 रखूंगा, 7 5 से कितना हो जाएगा, देखो 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। 50 माइनस 35 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5, माइनस करके आएगा 15 अपॉन में 5, कितनी बार, 3 बार आया पूरा पूरा नंबर। तो या फिर देखो, हाँ पीछे हमने बॉक्स बनाया, चाहो तो बॉक्स मत बनाओ, तुम यहाँ पर लिखो, तो पॉइंट्स आर, हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पहले हमारा x के पहले x वाला ही लिखना है, पहले वाले में x आया हमारा 10, जब y हमने 0 लिया तो 10,0, एंड दूसरे वाले में हमारा x आया 3, जब हमने y कितना लिया, 5 लिया। ठीक है, अब सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा दे रखा है, सेकंड कहाँ गया, हाँ ये, वेयर एज अगर हम 7, अब लिखो यहाँ पे, एंड अगर हम 7 पेंसिल्स मतलब 7x कॉस्ट हो गई, और 5 पेन मतलब 5y कॉस्ट हो गई लेते हैं, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट बैठेगा वो बैठेगा 46। ठीक है, तो बताओ ईच पेंसिल और ईच पेन की कॉस्ट तुम्हारी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम कर लेते हैं, 7x को यहाँ छोड़ दो, 46 माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में अभी नहीं, यहाँ से 7 जब जाएगा अपॉन में, यहाँ से जब 7 जाएगा अपॉन में, तो x इक्वल आ जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन में 7। ठीक है, तो अब यहाँ भी वही काम करेंगे, जब y की जगह पुट करते जाएंगे और कुछ वैल्यू यहाँ पे हम निकालते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पुट करें भाई, यहाँ तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, यहाँ तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो एक काम करो, ऐसे करने में ना, क्योंकि अब मैं यहाँ y की जगह अगर कुछ भी नंबर डालूं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या रखें, चलो y, अगर y की जगह मैं 1 रखता हूँ तो 41 आएगा, नहीं हो पाएगा। 2 रखूंगा तो 10 मतलब 36, वो भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ y की जगह
जीरो, तो 46 आएगा तब भी नहीं हो पाएगा। 3 रखूंगा, 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 31, वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारा जो होगा हमारा जो होगा वो होगा, देखो एक तो एट एक्स इक्वल सॉरी वाई इक्वल, जब तुम यहाँ पर वाई इक्वल रखोगे एक बार 5, ठीक है, जब y इक्वल 5 रखोगे तो जब इसको सॉल्व करते जाओगे तो 5 5 इज 25, 46 माइनस 25 21, वो आ जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, दूसरी बार जब क्या रखोगे, दूसरी बार रखना एट y इक्वल, यहाँ पर अगर मैं प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं, या फिर तुम चाहो तो 3 का मल्टीपल रख लो ना, 3 2 6 होता है, 5 6 30, नहीं आ रहा है यार, ठीक है, नहीं आ रहा है, उससे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या काम करते हैं इस बार हम यहाँ पर रखते हैं एट वाई इक्वल, अरे हमने ये लिया था यार, वो थोड़ी लिया था, हाँ तो हो जाएगा ना। तो हम इस बार यहाँ पर हम रखते हैं, अगर -5 लूँ तो -5 लूंगा तो 25 हो जाएगा, 25 एंड 46 60 71 ना, इस बार y इक्वल अगर 10 ले लूँ तो कितना आएगा भाई, y इक्वल अगर 10 लूंगा, 5 10 जा 50, 46 माइनस 50 नहीं, अच्छा अगर 12 लेता हूं तो y इक्वल अगर 12 लूंगा तो 12 5 जा, ये हो जाएगा तुम्हारा, इससे बन रहा है 12 रखूंगा तो 5 12 से कितना हो जाएगा हमारे पास 60, 46 माइनस 60 मेरा हो जाएगा -14, -14 को 7 से डिवाइड करूंगा तो x इक्वल आ जाएगा -2। यहाँ से पॉइंट्स क्या आ गए हैं हमारे, पॉइंट्स आ गए हैं हमारे, x आया मेरा 3 when y is, x आया मेरा सॉरी x आया मेरा 3 when y is 5 एंड x आया मेरा -2 when y is taken 12। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करो, ग्राफ बनेगा, कहीं एक जगह कटेगा, कुछ तो होगा, उससे तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा, वो तुम्हारी कॉस्ट आ जाएगी ईच पेंसिल एंड ईच पेन की। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट, सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया, फोर्थ वाला देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, पहले वैसे ही करना है, रेशियो कंपेयर करेंगे, पैरेलल होगा, इनकंसिस्टेंट आएगा, बाकी दोनों केस में कंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, फिर क्या काम करना है, अगर कंसिस्टेंट है मेरे भाई तो तुम्हें उसका ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं उसके, अपने आप कर सकते हो। ठीक है, इजी है, ऐसे ही ग्राफ बना लेंगे, चारों पार्ट्स को अपने आप कर सकते हो। अगला वाला भी देखो, अब 6 देख लो पहले तो, 6 वाले में तुम्हें 6 वाला मैं कराता हूँ अभी, 6 वाला मैं कराता हूँ, उससे पहले 5th वाला भी देखो एक बार, को यहाँ से पूरे को हटा देते हैं, हमें समझ में आ चुका है अब ये। देखो 5th वाले में क्या कहा गया, मैं फिर से क्वेश्चंस बना दूंगा बस। 5th वाले में हमसे कहा गया है, 5th वाले में कहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है इसकी लेंथ बना देते हैं, चलो ये हमारा आ गया रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, अगर मैं इसकी विड्थ को x मान लूं भाई, ठीक है, अगर मैं इसकी विड्थ को x मान लूं और इसकी लेंथ को y मान लूं, ठीक है, अगर मैं इसकी विड्थ को x मान लूं, लेंथ को y मान लूं, यहाँ लिख देंगे हम लेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ गार्डन इज x एंड y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चेंज कर लेते हैं, मैंने उल्टा लिखा है, x ये है और y तुम्हारा ये। ठीक है, उन्होंने कहा है सीधे लिखो ATQ, ATQ लिखने के बाद क्वेश्चन ने कहा है जिसकी लेंथ जो है 4 ज्यादा है, 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या दोनों बराबर हैं, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं भाई लेंथ बराबर नहीं हो सकते, हमसे कहा है ब्रेथ जो है, तो लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है ब्रेथ से। ठीक है, लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है, तो लेंथ हमारी x है, ब्रेथ हमारी y है, दोनों इक्वल नहीं है ना, लेंथ हमारी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, मुझे दोनों को बराबर करना है, तो इससे 4 ले लो, इससे 4 ले लो, दोनों बराबर हो जाएंगे, पहले इक्वेशन आ गई, सॉल्व करके मतलब पॉइंट्स आ जाएंगे इससे। दूसरा कहा है हाफ, अच्छा एक ही कंडीशन है,
नहीं नहीं, आगे कह रखा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज विथ एन, आगे लिखा है इज 36 मीटर। हाफ पैरामीटर जो है वो तुम्हारा 36 है, एंड फुल पैरामीटर कितना होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ है हमारी x, ब्रेथ है हमारी y, वो होता है हमारा फुल पैरामीटर। हमें इसका हाफ लेना है, तो यहाँ से इस 2 को हटा दो, ये हो जाएगा हमारा आधा। कैसे, मतलब देखो फुल ये था, अगर मैं हाफ करूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा ना, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ ही आ जाएगा। तो हम इसको लिख ही नहीं रहे, हम इसको लिख ही नहीं रहे, डायरेक्ट ध्यान रखो हाफ पैरामीटर होता है x प्लस वाई, जो कि हमें दे रखा है 36। सेकंड इक्वेशन, इसका भी कुछ काम नहीं है ब्रैकेट का, ठीक है। हाँ वैसे इसमें फर्स्ट इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट निकाल सकते हो, वैसे ही करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, उससे आ जाएगा। तो तुम्हारा ग्राफिकल मेथड जो है इतना ज्यादा एग्जाम पूछा नहीं जाता है, ठीक है, तो ज्यादा इसकी मतलब प्रैक्टिस वगैरह तुमको करने की आई थिंक इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ वाला मैं बता देता हूँ, इसको देख एक बार, कर लिया होगा अब तक, सिक्स्थ वाला एक बार देख लो, सिक्स्थ वाला करा देता हूँ। सिक्स्थ वाला थोड़ा सा अलग है, पहले मैंने देखा नहीं, ठीक है। सेवेंथ वाला जो है वो फिर से तुम्हारा सेम है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दे रखी है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑन दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस द शेड द ट्राइंगुलर रीजन। उससे देखो एक्स एक्सिस है बस तुम्हारा एक ट्राइंगुलर सा रीजन बनेगा ग्राफ से, और एक्स एक्सिस को मिलाकर एक ट्राइंगुलर, जैसे कि देखो तुम्हारा एक ग्राफ आ जाएगा कुछ ऐसे, ऐसे ग्राफ से और ये एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस होगी तुम्हारी, इससे ट्राइंगल बनेगा, तुम्हें इसको शेड कलर करना है, रंग भरने हैं इसकी जिंदगी में ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है। सिक्स वाले देखो फटाफट से क्या है एक बार क्वेश्चन, फिर खत्म करते हैं अपने इस वीडियो को। सिक्स वाले में क्या कहा गया है कि गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल में 0, ठीक है। कह रहे हैं राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड एज, पहला पार्ट है इसका इंटरसेक्टिंग, ठीक है, और यही कर देता हूँ। सेकंड पार्ट है तुम्हारा पैरेलल, एंड थर्ड पार्ट है ऑब्वियसली कोइंसिडेंट। क्या करना है, एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, मैं दूसरी और बतानी है कि वो क्या होगी, कि इस इक्वेशन के साथ ये इंटरसेक्टिंग हो जाए, पैरेलल हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, ठीक है। हम क्या काम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे हेयर, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, देखो इंटरसेक्टिंग कब होंगी, जब हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अनइक्वल आते हैं, ठीक है। तो हमें दे तो रखा है पहले से, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, सॉरी B1 है, और ये हमारा C1 है, ठीक है। ये सब पहले से दे रखा है। अब कुछ ऐसे A1 B1 C1 मानने हैं कि वो इनसे अनइक्वल आ जाए सेकंड पार्ट, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं इसमें A2, अगर मैं, या फिर यहाँ पर हम पहले लिखते हैं, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं फॉर इंटरसेक्टिंग, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के। A1 A2 हमें दे रखा है पहले से, B1 B2 और कुछ लेट कर लेते हैं, लेट कर लो तुम्हारा A1 A2 कितना है, ये 2 है ना, तो कुछ और मान लो, हाँ 3 मान लेते हैं, ठीक है, एंड B2 कुछ और मान लो, B2 को मैं 2 मान लेता हूँ। अब देखो जरा नाउ, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा A1 की जगह कितना मेरा 2 है, और A2 कितना है मेरा 3 है, और वो कितना है मेरा B1 कितना है, B1 मेरा है 3, और ये है मेरा 2, दोनों नॉट इक्वल है ना, अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग है, तो कुछ C1 भी ले लेते हैं यार इक्वेशन दिखाने के लिए, सेम ले लेते हैं क्योंकि हमें तो बस दो अनइक्वल दिखाने हैं ना, ठीक है। तो द लाइन इज, हमारी लाइन क्या हो जाएगी, A1 की जगह है मेरा, सॉरी A2 की जगह है मेरा 3x आ जाएगा, B2 की जगह है मेरा 2y आ जाएगा, C2 की जगह है मेरा माइनस का 8 इक्वल 0 आंसर। तुम ऐसे कुछ भी बना सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हें यही बन के मिलेगी, इसके लिए कुछ भी लाइन बना सकते हो, बस कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ऐसे फॉर पैरेलल के लिए, शॉर्ट में पैरेलल कैसे लिखते हैं,
हमारा A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के और नॉट इक्वल हो C1 अपॉन C2 के। चलो लेट कर लो, यहाँ पे कुछ लेट कर लेता हूँ मैं, बराबर आने हैं ना। मैं क्या काम करता हूँ, A1 को ले लेता हूँ, A2 को ले लेता हूँ अपना एज इट इज 2, सॉरी A2 को ले लेता हूँ 2 और B2 को भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 3, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड होगा बना जाएगा, 3 से 3 डिवाइड होगा बना जाएगा। ठीक है, ये तो इक्वल हो गए। अगले वाले को अनइक्वल करना है तो कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो जो मन कर रहा है। C2 को माइनस का 5 ले लो, 5 से डिवाइड ही नहीं होगा तो अनइक्वल ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, देखो 2 से 2 डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा बना जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा बना जाएगा, फिर 8 से ये नहीं हो पाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ 1 नहीं आ पाएगा। शुरू के 2 इक्वल आ गए बट थर्ड वाला अनइक्वल। ठीक है, हो जाएगा ना। सो द लाइन इज क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस का 5 इक्वल में 0। ऐसे इसका बता दो कुछ। इसमें क्या होता है, फॉर कोइंसिडेंट, इसमें क्या होता है, A1 अपॉन A2 बराबर होना चाहिए B1 अपॉन B2 बराबर होना चाहिए C1 अपॉन C2 का। तो यहाँ पर लेट कर लो, तुम्हारा आ जाएगा A2 कितना, और A2 B2 और C2 तीनों बराबर आने चाहिए। कुछ भी लेट कर सकते हो, 2 का बस, हाँ सेम इक्वेशन ना बने ऐसे लेट करना है। 2 का कुछ मल्टीपल ले लो, मैंने लिया यहाँ पर मैंने लिया यहाँ पर मान लो 5। ठीक है, यहाँ पर ले लो कुछ। देखो सबसे आसान तरीका बताऊँ इसको बनाने का, पूरी किसी सेम नंबर से इन तीनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 5 से करा, 5 टू जा हो गया 10, 5 थ्री जा 15 एंड 5 8 जा माइनस का 40, खत्म हो गया। सो अब तुम चेक कर लो, तुम्हारा रेशियो जो आएगा वो सेम आएगा। सो द लाइन इज, बस ध्यान रखो कोइंसिडेंट वाले केस में तुम्हें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी। हमारी लाइन आ जाएगी 10x प्लस 15y माइनस का 40 इक्वल में 0, खत्म। कुछ भी इक्वेशन बनाओ, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, इसी के साथ भाई तुम्हारी पहली एक्सरसाइज होती है फुल फिनिश समाप्त, सॉरी समाप्त होती है। ठीक है, अब अगला जो हम करने वाले हैं वो है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगली वीडियो में तुम उसको, अब उसके तो हम सारे क्वेश्चन निपटाने वाले हैं, क्योंकि भाई वो तो हमारे हाथ से बचने वाला नहीं है। ठीक है, पार्ट देखो, अगले वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इससे तुम्हारा ज्यादातर बस इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट और वो रेशियो वाला बेसिकली जो पार्ट है वो ज्यादा आता है। ठीक है, ग्राफिकल वाला इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अगले में हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एलिमिनेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, सी यू लेटर, ओके टाटा बाय बाय।